नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि हमारे बचपन की यादों से भी जुड़ा है। जी हां, आज हम बात करेंगे रामायण की, और वो भी उसकी शूटिंग के अनसुने राज। 1980 के दशक में बनी रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरीज की शूटिंग तकनीकी रूप से उस समय के हिसाब से काफी प्रभावशाली मानी जाती थी। तब न आज की तरह VFX था, न ग्रीन स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसके बावजूद उन्होंने जो दिखाया वो दर्शकों को बहुत ही अद्भुत और भव्य लगा। चलिए बताते हैं कि लंका जैसी जगहों की शूटिंग कैसे हुई थी। दोस्तों, रामायण में दिखाई गई जगहें जैसे अयोध्या, लंका, किष्किंधा, ये सब तो काल्पनिक थी, लेकिन उन्हें पर्दे पर जीवंत बनाने के लिए जो सेट बनाए गए थे वो किसी अजूबे से कम नहीं थे। मुंबई के पास फिल्म सिटी, गोरेगांव और दूसरे स्टूडियो में विशाल सेट बनाए गए थे। कल्पना कीजिए, लंका, रावण का सोने का नगरी। सेट को देखकर आपको सचमुच लगेगा कि आप सोने की नगरी में आ गए हैं। सेट को चमकदार सुनहरे रंगों से रंगा गया था और नकली सोने की परतें लगाई गई थी। दीवारों पर बारीक नक्काशी, विशाल दरवाजे, ऊंची मीनारें, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सेट बनाने में कितना समय और पैसा लगा होगा। सच बताऊं तो उस समय के हिसाब से भी ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रामानंद सागर जी का जुनून और कलाकारों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने दर्शकों के सामने एक अलग ही दुनिया रच दी। और हाँ, सिर्फ लंका ही नहीं, अयोध्या की भव्यता, पंचवटी की हरियाली, सब कुछ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सेट डिजाइनरों ने हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा था। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, सब कुछ इतना असली लगता था मानो आप उस जगह पर सचमुच मौजूद हो। कैमरा जब इन सेट्स पर घूमता था तो हमें रामायण की कहानी और भी जीवंत नजर आती थी। आज भले ही VFX और ग्राफिक्स का जमाना हो, लेकिन उस समय बनाए गए इन सेट्स का जादू आज भी बरकरार है। दोस्तों, रामायण जैसे भव्य धारावाहिक में सिर्फ सेट ही नहीं बल्कि कुछ खास दृश्यों को फिल्माने के लिए मिनिएचर मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया गया था। यह सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन उस समय की तकनीक को ध्यान में रखते हुए ये एक क्रांतिकारी कदम था। महल, पुल और युद्ध के मैदान जैसे कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए लकड़ी, प्लास्टिक और दूसरे सामानों से छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते थे। इन मॉडल्स को इतनी बारीकी से बनाया जाता था कि देखने में बिल्कुल असली लगते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन छोटे छोटे मॉडल से शूटिंग कैसे होती होगी। तो जनाब, कैमरा के जादू से। कैमरे के एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल इस तरह किया जाता था कि ये मॉडल बीढ़े और असली दिखाई दे। उदाहरण के लिए राम सेतु के निर्माण का दृश्य याद कीजिए। हजारों वानर सेना द्वारा समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाने का वो अद्भुत दृश्य, वो असल में मिनिएचर मॉडल का ही कमाल था। इसी तरह लंका के भव्य महल, अशोक वाटिका और युद्ध के मैदान, इन सब को मिनिएचर मॉडल्स की मदद से फिल्माया गया था। ये मॉडल बनाने वाले कलाकारों की कल्पनाशीलता और कारीगरी का ही कमाल था कि वो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाने में कामयाब रहे। आज भले ही VFX और CGI की मदद से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, लेकिन उस समय मिनिएचर मॉडल्स का इस्तेमाल करके जो जादू पैदा किया गया वो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। दोस्तों, आज के समय में तो VFX और ग्रीन स्क्रीन का जमाना है, लेकिन रामायण के दौर में तो ये सब नहीं था। तो फिर हनुमान जी का उड़ना, रावण का 10 सिर वाला दिखना, ये सब कैसे दिखाया गया? जवाब है कैमरा ट्रिक और लाइटिंग। जी हां, उस समय कैमरा ही जादूगर था और लाइटिंग उसकी छद्म ही। कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल इतनी चतुराई से होता था कि असंभव भी संभव लगने लगता था। जैसे किसी को उड़ता हुआ दिखाने के लिए उसे मजबूत रस्सियों से लटका दिया जाता था और कैमरा नीचे से शूट करता था। इससे ऐसा लगता था मानो वो शख्स सचमुच में उड़ा रहा हो। इसी तरह रावण के 10 सिर दिखाने के लिए कैमरा ट्रिक और प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता था। कैमरा को अलग अलग एंगल से शूट करके और रोशनी के प्रभाव से रावण के 10 सिर दिखाए जाते थे। हनुमान जी के पहाड़ा उठाने वाले दृश्य को तो आप भूले नहीं होंगे। इस दृश्य को फिल्माने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पहाड़ी को हिलाते हुए दिखाने के लिए उसके पीछे पंखे लगाए गए थे और धूल उठाकर ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे पहाड़ा सचमुच में उठ रहा हो। ये सब उस समय के दिग्गज कैमरामैन और तकनीशियन की कड़ाई मेहनत और लगन का नतीजा था।
आज भले ही तकनीक काफी आगे बढ़ गई हो, लेकिन रामायण के दौर में कैमरा और लाइटिंग की जो जादूगरी दिखाई गई थी वो आज भी लोगों को हैरान करती है। दोस्तों, रामायण में दिखाए गए हर दृश्य को यादगार बनाने में बैकग्राउंड्स और पेंटिंग्स का भी बेढा योगदान था। आज जैसे वीएफएक्स से हम कोई भी दृश्य बना सकते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तब कलाकारों की कलाकारी ही जादू दिखाती थी। कई बार तो पूरा का पूरा दृश्य ही एक बड़ी सी पेंटिंग पर आधारित होता था, जैसे लंका नगरी का दृश्य, जंगल का दृश्य या फिर किसी महल का बाहरी हिस्सा। ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत और बारीक होती थीं कि देखने में बिल्कुल असली लगती थी। इन पेंटिंग्स को बनाने वाले कलाकार भी किसी जादूगर से कम नहीं थे। वो अपनी कल्पना और रंगों के जरिए दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी पेंटिंग को देख रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उस जगह पर मौजूद हैं। कभी कभी तो इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल कैमरा ट्रिक के साथ भी किया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाना हो तो उसे पेंटिंग के पास से गुजारा जाता था। इससे ऐसा लगता था मानो वो व्यक्ति बहुत दूर से चलकर आ रहा हो। रामायण के निर्माण में इन पेंटिंग्स का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ दृश्यों को खूबसूरत बनाया, बल्कि उन्हें यादगार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं रामायण को बिना उसके भावपूर्ण संगीत और ध्वनि प्रभावों के? मुश्किल है ना? रामायण की सफलता में उसके साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बहुत बड़ा योगदान था। चाहे वो राम और सीता का मिलन हो या रावण और राम का युद्ध, हर दृश्य में बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों की भावनाओं को और भी तेज कर देता था। युद्ध के दृश्यों में बजने वाला जोशीला संगीत रोमांच पैदा कर देता था, तो वहीं भावुक दृश्यों में बजने वाला गाना आंखों में आंसू ले आता था। उस समय आधुनिक तकनीक का अभाव था, लेकिन फिर भी ध्वनि प्रभावों का इस्तेमाल बड़ी डीडी ही चतुराई से किया गया था। जैसे रावण की गरज हो, हनुमान जी का गर्जना हो या फिर किसी जानवर की आवाज हो, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि मानो आप उस माहौल में मौजूद हो। रामायण का संगीत और ध्वनि प्रभाव न सिर्फ दृश्यों को जीवंत बनाते थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी मदद करते थे। आज भी जब हम रामायण देखते हैं तो उसका संगीत और ध्वनि हमें उस युग में वापस ले जाते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि हमारे बचपन की एक खूबसूरत याद है। उस समय सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरीके से इस धारावाहिक का निर्माण किया गया, वो वाकई सराहनीय है। आज भले ही तकनीक काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन रामायण की सादगी और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उस दौर में बिना ज्यादा तकनीक के भी जो असर उन्होंने पैदा किया, वो आज भी लोगों को याद है। मुझे उम्मीद है कि आपको रामायण की शूटिंग के ये अनसुने राज जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।